एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ देते हुए जब उंगली में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजुली में आ गई। जब दोबारा अर्घ देने को जल अंजुली में भरा तो एक और शालिग्राम आ गए। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावनस्थ सभी श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। श्री गोस्वामी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वे उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान है। यह 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। श्री गोस्वामी ने भावी भोर होकर वस्त्रालंकार विभूषण कर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और श्री राधा रमन जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया गया। राधा रमन जी गोस्वामी जी के झोपड़ी के निकट एक पीपल की नीचे प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहां लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट के बुलावे पर फिर कहीं इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए तो राधा ने उन्हें रमन नाम से पुकारा था। वह राधा का रमन था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमन रखा। यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज श्री राधा रमन मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत के अभिषेक के साथ प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित है। राधा रमन जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, पर इनके दर्शन इतने मनोहारी हैं कि जिसे देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाए। नेपाल में काली गंडकी नदी से गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम मिले, जो गोस्वामी जी के प्रेम से वशीभूत होकर त्रिभंग ललित बंशीधारी के रूप में प्रकट हो गए। लाल जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। फूलों से भी कोमल चरण, वेणुवादन की मुद्रा में हस्तकमल और श्रीमुख पर अति मनोहारी मुस्कान लिए राधा रमन जी भक्तों के हृदय में रमन कर रहे हैं। वृंदावन के प्राचीन विग्रहों में गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जैसे नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा रमन के विग्रह को उन मंदिरों में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के रूप में जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमन देव ही एक रूप में राधा और कृष्ण हैं, अतः उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रहों के जैसे ये बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामियों द्वारा यह बताया गया है कि यह विग्रह बहुत छोटा और हल्का है और ना ही किसी सतह पर टिका है, अतः जब यह ऊंचाई अपने सिंहासन पर बैठा हो तो वह गिर सकता है। यदि उनके कोमल हाथों में बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को हाथों के बीच से निकालते हैं। इसके अलावा भोजन को खाने के दौरान हर बार बांसुरी को निकालना और बदलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कोमल हाथों को खरोंच लग सकता है और वह गिर सकता है। इसलिए भाव में उन्हें बंसी बजाते हुए देखते हैं। इसलिए बंसी को विग्रह के पास विराजित किया जाता है ताकि वह हमेशा उनका साथ रहे। श्री राधा रमन जी का विग्रह 3 विग्रहों का मिला जुला रूप है, जिसमें मुखारविंद श्री गोविंद देव जी के समान,
वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ जी के समान और चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान हैं। इनके दर्शन में ही इन 3 विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं, अतः इनके दर्शन मात्र से तीनों ठाकुरों के दर्शन के फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। श्री राधा रमण मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो प्रारंभिक आधुनिक काल के समय का मंदिर है। वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक होने के नाते यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य है जिसके अनुसार मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 साल से लगातार आग जलती रही है, जो मंदिर निर्माण के समय जलाया गया था, और इसी आग पर ठाकुर राधा रमण जी के लगने वाले भोग का सामग्री तैयार किया जाता है। श्री राधा रमण का मंदिर लगभग 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा बनाया गया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 30 साल की उम्र में वृंदावन का दौरा किया। आगमन पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि आशीर्वाद कोपिन चैतन्य का लंगोटी, पट्टा, दुपट्टा के रूप में थे। इन सभी के बीच लकड़ी की सीट अच्छी तरह से संरक्षित है और इसलिए मंदिर में देखा जा सकता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव सन 1503 में श्री रंग क्षेत्र में कावेरी नदी के निकट स्थित बेलगुंडी ग्राम में श्री वैकुंठ भट्ट जी के घर हुआ था। गोपाल भट्ट गोस्वामी गन मंजरी और अनंग मंजरी का संयुक्त अवतार है। गन मंजरी राधा रानी की नौकरानियों में से एक है जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सुगंधित पानी की सेवा करती है, और अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है और गन मंजरी की तरह उनकी सहायक और अनुयायी है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करते हुए श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हेतु रंग क्षेत्र पधारे, तब वहां वेंकट भट्ट भी उपस्थित थे और उन्हें अपने घर प्रसाद का निमंत्रण दिया। उस समय महाप्रभु ने चातुर्मास में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के घर ही प्रसाद प्राप्त किया। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी की उम्र 11 वर्ष की थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु की हर प्रकार से सेवा की और गोपाल भट्ट से महाप्रभु का भी अत्यंत स्नेह हो गया। वहां से प्रस्थान करते समय महाप्रभु ने इन्हीं को अध्ययन करने को कहा और वृंदावन जाने की आज्ञा दी। माता पिता की मृत्यु के बाद वृंदावन आकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रूप सनातन गोस्वामी के साथ रहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्य लीला में प्रवेश के समय रूप और सनातन गोस्वामी जी को स्वप्नादेश किया कि गोपाल भट्ट जो गौड़ीय वैष्णव अगले गुरु के रूप में बैठेंगे। बाद में गोपाल भट्ट ने अपने शिष्य दामोदर दास गोस्वामी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और उनके आशीर्वाद से दामोदर दास गोस्वामी और उनके वंशज श्री राधा रमण लाल की सेवा करेंगे, जो सभी पीढ़ियों के लिए विद्वानों और आध्यात्मिक शिक्षकों के रूप में भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।